जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। बंधुओं, परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की असीम कृपा हम सभी भक्तों के ऊपर और श्री सद्बली हनुमान जी महाराज की कृपा से यह श्री सुंदरकांड के रूप में श्री सिद्धबली हनुमान जी महाराज की कृपा हम सभी पा रहे हैं और जीवन में इस सुंदरकांड का क्या प्रभाव है और इसको नित्य पाठ करने से हमारा जीवन कितना सुंदर हो जाता है, हमारा मन कितना सुंदर हो जाता है, ये हम सभी भक्त यहाँ पर बैठ कर के श्रवण कर रहे हैं। तो आइए प्रभु श्री राम के चरणों में मन को लगाते हुए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वात जातं नमामि। प्रणमो पवनकुमार खलवन पावक ज्ञानघन, जासु हृदयागार बसहि राम सरचापधर। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लगे तब अवतारा, सुनतहि भय वो पर्वताकारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे बंधुओं, श्री सुंदरकांड हमारे जीवन को सुंदर बनाता है और बड़े से बड़े संकटों में
अगर हम इसका नित्य पाठ करते हैं तो श्री हनुमान जी का जो बल है उन संकटों से हमें उबार देता है। पल में ही अपनी कृपा के माध्यम से प्रभु श्री राम के चरणों में उस प्रेम से वो संकट दूर हो जाते हैं। इसलिए इस सुंदर कांड का प्रभाव आपके जीवन पर नित्य प्रति रहना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक श्रवण किया है कि श्री हनुमान जी महाराज माँ सीता जगत जननी जगदम्बिके माँ सीता का पता लगाने के लिए लंका नगरी में प्रवेश कर गए हैं। और वहाँ पर जब उन्होंने जा कर के लंका नगरी का अवलोकन किया है, देखा है, तो उनके मन में और उनके नेत्रों को क्या क्या दिखाई पड़ता है। यह लंका नगरी कैसी बनी है, यह कौन है लंका नगरी। लंका नगरी के बारे में इस प्रसंग के माध्यम से कहा जाता है कि कुबेर का सौतेला भाई धनपति था। कुबेर ने लंका पर राज कर उसका विस्तार किया था। रावण ने कुबेर से लंका को हड़प कर लिया था उस समय, और रावण ने उस लंका पर अपना शासन कायम किया था। ऐसा माना जाता है कि लंका को भगवान भोलेनाथ शिव जी ने बसाया था। लंका नगरी पे देवों के देव महादेव उन्हीं के हाथों के द्वारा ये नगरी बसाई गई थी। भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए पूरी लंका को स्वर्ण जड़ित बनवाया था। कथा है एक बार माँ पार्वती ने अपने मन को थोड़ा सा महसूस करते हुए अनुभव किया कि महादेव जी तो देवों के देव हैं और सारे देव तो सुंदर सुंदर महलों में निवास करते हैं, और देवाधिदेव महादेव ये शमशान में क्यों विराजते हैं, शमशान में क्यों रहते हैं। ये माता के मन में विचार आया और आगे वो सोचने लगी कि इससे इनकी प्रतिष्ठा भी बिगड़ती है और सबकी नजरों में महादेव का जो स्थान होना चाहिए वो शायद इन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए उन्होंने भगवान भोलेनाथ से हट करके कहा है एक दिन कि आपको भी, हे नाथ, आपको भी महलों में ही रहना चाहिए। आपका महल तो इंद्र के महल से भी उत्तम होना चाहिए, क्योंकि आप देवों के देव महादेव हैं और आपका महल तो इतना भव्य होना चाहिए जो देखते बने, जिसकी शोभा निहारते बने सभी लोगों को। और इसी बात का उनके मन में जो विचार आया, उसके लिए उन्होंने भगवान भोलेनाथ से जिद पकड़ ली और कहा कि ऐसा महल आपका बनना चाहिए, होना चाहिए कि पूरे तीनों लोकों में इस प्रकार का कोई महल न हो, किसी के भी पास न हो ऐसा महल। इस बात पर भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को बहुत समझाया है और कहा कि हम तो योगी हैं और महल में तो
चैन ही नहीं पड़ेगा। हमें तो खुले स्थान पर, पहाड़ों में, बर्फ में, गुफाओं में ध्यान करने में जो आनंद आता है, वहाँ रहने पर जो आनंद हमें प्राप्त हो रहा है, ये महल के अंदर हमें कहाँ मिलेगा। और महल में रहने के तो बड़े बड़े नियम भी होते हैं। मस्त मौला औगड़ों के लिए महल उचित नहीं है। इस बात की आपको जिद नहीं करनी चाहिए। परंतु देवी का वो तर्क अपनी जगह कायम रहा कि देव यदि महल में रहते हैं तो महादेव शमशान में क्यों, और बर्फ की चट्टानों पर क्यों रहते हैं महादेव जी। इस बात से, इस जिद से भगवान भोलेनाथ को झुकना पड़ा है और उन्होंने माता पार्वती की बात को मान करके विश्वकर्मा भगवान को बुलाया है और उन्हें ऐसा महल बनाने के लिए कहा जिसकी सुंदरता की बराबरी का महल पूरे त्रिभुवन में कहीं न हो, और वो न तो धरती पर हो और न ही जल में हो। विश्वकर्मा जी इस विचार से पूरे संसार में उस महल को निर्माण करने के लिए जगह खोजने लगे और खोजते खोजते उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई दी जो चारों ओर पानी से घिरी हुई थी और बीच में 3 सुंदर पहाड़ दिखे हैं। उन पहाड़ों पर तरह तरह के फूल, वनस्पति भी थे और यही स्थान लंका थी। विश्वकर्मा जी ने माता पार्वती को उसके बारे में बताया है तो माता प्रसन्न हो गई। जब पूरी रूपरेखा उन्होंने वर्णन किया है तो माता के मन में बहुत हर्ष हुआ है, आनंद आया है और एक विशाल नगर के ही निर्माण का आदेश दे दिया है उस स्थान पर बनाने के लिए। विश्वकर्मा ने अपनी कला का परिचय देते वहां सोने की अद्भुत नगरी बसा दी है। पूरी नगरी जो बनाई है, जिसका निर्माण किया, वो सोने की नगरी थी। माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से आज्ञा लेकर के उस महल में, उस घर में प्रवेश का मुहूर्त निकलवाया है और विश्रवा ऋषि को आचार्य नियुक्त किया गया है इस पूजा के लिए। तभी सभी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण भेजा गया। जिसने भी यह महल देखा उसकी प्रशंसा करते करते नहीं थका है और इस प्रकार का महल जो पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं था। गृह प्रवेश के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने के लिए कहा। जब विधिवत पूजा पाठ करके गृह प्रवेश करा दिया तब महादेव जी ने विश्रवा का मन, जब उनसे दक्षिणा मांगने के लिए कहा तो उनका मन उस नगरी पे ही ललचा गया देख करके, क्योंकि इस नगर को, सोने की लंका को देख करके कोई भी अपने मन से विचलित हो सकता है। इसलिए उन्होंने महादेव जी से दक्षिणा के रूप में वो लंका नगरी की ही मांग कर दी। इस पर महादेव ने लंका नगरी को उन्हें दान कर दिया। पर पार्वती जी को विश्रवा की इस धृष्टता पर क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में आकर के उसे श्राप दे दिया कि तूने महादेव की सरलता का लाभ उठा करके मेरे प्रिय महल को हड़प लिया है। मेरे मन में क्रोध की अग्नि धधक रही है, क्योंकि यह महल हमने महादेव के रहने के लिए बनवाया था और
उस क्रोध में माता का शरीर क्रोध से कांपने लगा है और उन्होंने श्राप दे दिया कि हे विश्रवा, महादेव जी का ही अंश एक दिन उस महल को जलाकर कोयले की तरह खाक कर देगा और उसके साथ ही तुम्हारा कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। विश्रवा से वो पूरी पुत्र कुबेर को मिली, लेकिन रावण ने कुबेर को निकालकर लंका पर दोबारा कब्जा कर लिया। श्राप के कारण शिव के अवतार हनुमान जी ने ही ये लंका आगे जलाकर राख करेंगे और शेष विभीषण जी प्रभु की शरण में होने के कारण उस राक्षसों के पूरे परिवार में जीवित बचे हैं। इसलिए कहा जाता है कि लालच में आकर के किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। अवसर और समय की जो परिस्थितियां हैं उसको भांप करके कार्य करना चाहिए। लालच के कारण ही आगे लंका का विनाश होने जा रहा है और श्री हनुमान जी ने इस लंका का जो दर्शन किया है उस दर्शन में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कनक कोटि विचित्र मनकृत सुंदरा इतना घना चौहट हट सुबट बीथी चारों पुर बहुविधि बना गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरो तन को गने बहुरूप निश्चर जो तयते बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े और खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती है। इस प्रकार से कर जतन भट कोटिन विकट तन नगर चौदिस रक्षहि महु महिष मानुष धेनु कर यज कल निशाचर भक्षहि यही लागे तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही रघुवीर सर तीरथ शरीर त्याग गति पई है सही पुर रखवारे देखे बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो से नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया है कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी लंकई चले वो सुमिरन रे नाम लंकिनी एक निश्चरी
सो कह चले मोहि निंदरी, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मुट्ठी का एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनमणि, पुण्य संभारे उठी सोलंका, जोरी पान कर विनय सशंका, जब रावण ब्रह्मवर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीना, विकल होसते कपि के मारे, तब जाने सो निश्चर संहारे, तात मोर यते पुण्य बहुता, देख्यो नयन राम कर दूता। श्री हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए लंका की ओर चल दिए हैं। और द्वार पर पहुंचते ही लंकिनी नाम की राक्षसी रहती थी, वो उसने हनुमान जी से कहा कि मेरा निरादर करके तू मुझसे बिना पूछे ही कहाँ चला जा रहा है। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। इस बात को सुनते ही श्री हनुमान जी के मन में क्रोध आया है और उसने कहा, हे लंकिनी, तू चोर कहती है, सबसे बड़ा चोर तो तेरा राजा रावण है, जो लंका में विराजित है, परंतु तूने आज तक उसे तो नहीं खाया जो मुझे खाने के लिए कह रही है। और इस पर से हनुमान जी ने उसे एक जोर का घूंसा मारा है, जिससे वो खून की उल्टी करती हुई लोटपोट हो गई धरा पर। वो लंकिनी फिर अपने आप को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़ करके कहने लगी। श्री हनुमान जी का जो एक वज्र के भांति एक घूसा जब उसके ऊपर पड़ा है, तो नेत्र, चक्षु और हृदय खुल गया है भगवत भजन से, भगवत कृपा से। और विरोध करने के बजाय श्री हनुमान जी के सम्मुख हाथ जोड़ करके खड़ी हुई है और वो बोली कि मैं समझ गई, मैं जान गई, आपका दर्शन करके मुझे ज्ञात हो गया कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तब उन्होंने मुझसे चलते समय कहा था और यह बात इस प्रकार से हमें बतलाई थी कि राक्षसों के विनाश के समय क्या होगा। और हमें लग रहा है उन्होंने ये एक पहचान और बताई थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, किसी बंदर का तुझे दर्शन प्राप्त होगा और वो बंदर तुझे मारेगा, और उसके मारने से अगर तुम्हारे अंदर व्याकुलता आ जाए, तब तू ये जान लेना कि लंका के राक्षसों का संहार का उचित समय आ पहुंचा है। हे तात, मेरे बड़े भाग्य हैं, मेरे बड़े पूर्ण हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको इन नेत्रों से देख पा रही हूँ।
श्री हनुमान जी का परिचय वो जान गई और प्रभु की कृपा उनके जीवन पर हो गई है। तो आगे कहने लगी कि हे तात, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलायक अंग, तूल न ताहि सकल मिले, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग, जो सुख लव सतसंग। अब प्रभु की कृपा देखिए जीवन पर कि वो लंकिनी श्री हनुमान जी को सत्संग देने लगी है, श्री हनुमान जी को अपने विचारों से परिचित कराने लगी है और मेरे प्रभु उसके हृदय में विराजित होकर के लंकिनी के मुख से क्या कहलाना चाहते हैं। और इस कृपा के माध्यम से कोई भी भक्त, कोई भी कितना अपराधी क्यों न हो, अपराध क्यों न करे, मेरे प्रभु उस पर भी कृपा करते हैं। उनकी कृपा की लीला मेरे प्रभु ही जाने, क्योंकि लंकिनी ने श्री हनुमान जी से इस प्रकार से कहा है कि हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते हैं। जो लव एक क्षण मात्र के सत्संग से होता है, श्री हनुमान जी का दर्शन ही उसके जीवन का सत्संग बन गया। संत का दर्शन ही इस जीवन में मिल जाना बहुत बड़ा सत्संग होता है जीवन के लिए। और संत वचनों को अगर सुनने को मिल जाए, ग्रहण करने को मिल जाए, उनका आनंददायी जीवन इन नेत्रों से निहारने को मिल जाए तो ये बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि उसने कहा कि एक क्षण का जो सत्संग है जीवन को परिवर्तित कर देता है। मेरे प्रभु के चरणों में इस मन को उनकी ओर ले जाता है। इसलिए आप संत हैं और संत के दर्शन मात्र से ही हमारे मन में ये जो बदलाव हुआ है ये प्रभु की कृपा ही है। श्री रामचंद्र जी के दूत के रूप में मैंने आपका जो दर्शन किया है उनकी कृपा मुझे तभी प्राप्त हुई है। कहने लगी कि प्रविश नगर, प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखे कौशल पुर राजा, गरल सुधारे पो करहि मिताई, गोपद सिंधो अनल शीतलाई, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशल पुर राजो, गरुड़ सुमेरो रेणु समताई, राम कृपा करि चितवा जाहे,
अति लघु रूप धरे वो हनुमान, पैठान नगर सुमिरि भगवान। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गए वो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन दिख दे। भवन एक पोनी दिख सुहावा, हरि मंदिर भिन्न बनाओ। इस प्रकार से जब सत्संग किया हनुमान जी को, तो क्या बोली है कि हे अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखते हुए अब नगर में प्रवेश कीजिए और अपने सारे कार्य कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं और समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है और हे गरुड़, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया हो, अपने भक्त को एक नज़र भर निहार लिया हो, उन नेत्रों से ही कृपा उसे प्राप्त हो जाती है। तब श्री हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया है। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे हैं और फिर वे रावण के महल में गए हैं। वो अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। जब लंका का, सोने की लंका का वर्णन करने में लोग थक जाते हैं, तो उस महल का क्या कहना जिसको रावण ने अपने लिए बना रखा था। श्री हनुमान जी ने उस रावण को शयन करते हुए देखा है, परंतु महल में जनक नंदिनी माँ जानकी उन्हें कहीं भी नहीं दिखाई दी हैं। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया है, उसके पश्चात उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। लंका में राक्षसों के बीच में जब किसी मंदिर का दर्शन किया है हनुमान जी ने, तो उनके मन में शंका होने लगी है और वे क्या देखते हैं कि रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देख हरस कपिराए, देख हरस कपिराए। ये जो महल है रावण के महल से अलग है और जो उसकी बनावट है, उसकी जो शोभा है, वो मेरे प्रभु श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित हुआ है। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देख करके श्री हनुमान जी के मन में प्रसन्नता हुई है
कि माँ सीता का दर्शन तो नहीं अभी मिला है हमें इन नेत्रों को, लेकिन माता तुलसी के वनों का, उनके वृक्षों का दर्शन इन नेत्रों को प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से इन नेत्रों को जो दर्शन मिला है उससे संकेत शुभ है कि माँ तुलसी की भी कृपा हमारे जीवन पर होगी और शीघ्र ही हम माँ जानकी के भी दर्शन प्राप्त करेंगे। इस प्रसन्नता के साथ मेरे हनुमान जी प्रसन्न होकर के नाचने लगे हैं, गायन करने लगे हैं कि श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। हे मेरे बंधुओं, श्री हनुमान जी का जो उत्सव चल रहा है एक माह का, ये हनुमान जी की कृपा ही है। और श्री सुंदर कांड के माध्यम से श्री सिद्ध बलि हनुमान जी की कृपा हम सभी भक्तों को जो प्राप्त हो रही है, मेरे प्रभु श्री राम के चरणों की कृपा है, सद्गुरुदेव महाराज के चरणों की कृपा है। और नित्य प्रति मेरे सद्गुरुदेव जी महाराज मुझे प्रेरित करते हैं और भोर में दर्शन प्रदान करते हैं, अपने चरणों की पूजा करवाते हैं। कितनी कृपा है उनकी इस जीवन पर। आज श्री हनुमान जी का मंगलवार का दिन है, दूसरे मंगलवार का अवसर है। इस अवसर पर प्रातःकाल 4:30 बजे सद्गुरुदेव के चरणों का दर्शन, श्री हनुमान जी की कृपा का दर्शन इन नेत्रों को प्राप्त होता है। आपकी भक्ति, आपका सत्संग और आपका ये सत्कर्म सिद्ध हो रहा है। मेरे बंधुओं, श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना है तो श्री सुंदर कांड की शरण में नित्य अपने जीवन को बनाए रखें। आप जान नहीं पाएंगे, आप महसूस नहीं कर पाएंगे जीवन में कि श्री हनुमान जी, श्री सिद्ध बलि हनुमान जी आपके जीवन पर कितनी कृपा करेंगे और कब कृपा करेंगे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। सद्गुरुदेव महाराज के चरणों में जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।